धन्य भाग्य का हो सीता के
आवामहे सोमं महाभजानि गर्भदं स्वमजायते गर्भदं स्वाहा काम कर खाली स्वाहा भीतर करवा है भाई रखो हरि ओम स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम मांसेन शास्त्री सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम आज तुलसी महारानी नारायण से मांगा ये भगवान का शिव विवाह भगवान राम विवाह ऐसे ही भगवान आज तुलसा का विवाह और नारायण का विवाह वृंदा का विवाह एवं भगवान विष्णु का विवाह। कार्तिक की पोती में जो वृंदा है भगवान विष्णु ने उनके साथ में वो छल करके उस पतिव्रता वृंदा का व्रत तोड़ दिया था तो उन्होंने वरदान दिया था। तो उसी प्रकार आज वृंदा है ये तो तुलसी है कहती है कि हमारा दूसरा वचन भी स्वीकार करो। बोले अपने पितरों इत्यादि को पूजो उसमें मुझे साथ में रखो तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। तीसरा वचन आता है कुटुंब रक्षा भरेण आदि त्वा कुर्या पशुनम परिपालनश्चाम वामांगयामि तदा तुतीयम जगाद कन्या। वचनम हो तृतीयम। तीसरे वचन में क्या मांगा आज नारायणी तीसरे वचन में कहती हैं कि हे प्रभु अगर आप गैयों को पालन करो अब आपकी गौएं बहुत हैं तो गौओं को पालन करो गौशाला बनवाओ धर्मशाला इत्यादि भी जितने भी कार्य करो तो हमारी में सलाह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी सलाह न होवे और आप गौओं को पालन करो हम घर में बैठे रहें तो हमारी उसमें आज्ञा होना चाहिए। भगवान नारायण ने ये भी वचन स्वीकार किया कि नहीं। देखो तीसरा वचन आज कन्या ने तुलसी ने फिर मांगा। चौथा वचन आज तुलसी महारानी फिर मांगती हैं कि आए बयो धन धन धानम और प्रश्वावनेशम ग्रहायाम धामांगयामी त्वतीयम जगाद कन्या। वचनम हो चतुर्थम। चौथे वचन में कहा तुलसी ने हे प्रभु आप अपने भक्तों के लिए इतनो सोई न दे दो कि हमारा सोई कछु न बचे इत तो कछु बचा दो कि ना हमें कछु बने इन्हें घर में बताओ कैसे खर्चा चल है अपने भक्तों सब दे दे भगवान। बोले ठीक है। चौथे वचन में ऐसा कहा आय ब्याय जो आय होवे और जो आय और ब्याय होवे तो उसमें मेरी भी सलाह होना चाहिए प्रभु। जब हम आपके वामांग में आएंगे और आप हमें स्वीकार करें तो मैं आपके वामांग में आऊँगी। चौथा वचन संपूर्ण हुआ। पंचम वचन कौन सा वचन है देवालय आराम तड़ाग कूप वापी विधरया यदि पूजे था वामांगयामी त्वद्वितीयम जगाद कन्या। वचन हो पंचम। पांचवें वचन ने आज तुलसा महारानी ने मांगा
क्या मांगा प्रभु से, स्वामी से, प्रभु आप बड़े मंदिर बनवाते हो या बाग तालाब या कुआं बनवाते हो, बावली इत्यादि तैयार करते हो, और जितने भी प्रतिष्ठित इत्यादि काम हैं तो मुझे साथ में रखो। तो हम आपके बामांग में यज्ञ आदि भी करो तो हम आपके बामांग में आएंगे, मुझे स्वीकार करो। जब हम आपके बामांग में आएंगे, अब छठवां वचन आया, देशांतरे वा स्वपुरांतुरेवा यदा विधर्या क्रय विक्रयोत्वम बामांगयामि यदा द्वितीयं जगाद कन्या वचनम हो षष्ठम। छठवें वचन ने कहा, प्रभु आप वैकुंठ छोड़ के कबू नहीं जाइयो, हम वैकुंठ में रहियो, नहीं ऐसा पता चले कि आप जहाँ जाओ भक्तों के होता ही आसन लगा के रह जाओ। राजा बलि के गए थे तो 4 मास बिल्कुल खड़े रहते भगवान, तो संगे कबू हमें भी संगे लेके जाइयो, हमें अकेलों ने छोड़ियो। और अगर देश विदेश भी जाओ, कहीं भी जाओ, या शिवलोक जाओ या ब्रह्मा लोक जाओ तो हमें भी संगे लियो, हमें भी दर्शन करवे मिल जाए, सौभाग्य रहे जब हम आपके बामांग में बैठने के अधिकारी होंगे। 7वां वचन कन्या ने कहा कि आज से तुम हमारे पति हो, हमने तुम्हें स्वीकार कर लो पति। अब हमें 7वां वचन हम है, ना सेविनी आ यदि पार की त्वा भवेत भामिनी कामनीति बामांगयामि तदा द्वितीयं जगाद कन्या वचनम हो। 7वें वचन ने कहा, प्रभु हमें छोड़ के कहीं न जज्जो, ना हमसे कौन अच्छी सुंदरी स्त्री मिल जाए तो ना तुम मुझे संगे और बिहार चालो, हम का कर भी सो हमारी सोत ने लाजो, हम तो आज से तुम्हें पति मान लो। सो अब लक्ष्मी नारायण भगवान, लक्ष्मी जी माने तुलसी महारानी कहती हैं हमें छोड़ के कबो न जाइयो, जब हम तुम्हारे बामांग में बैठे बामांग के अधिकारी हो जाएंगे। 7 वचन आज हरीरे मंडप के नीचे देव मंदिर में साक्षात श्री भगवान के सामने आज वचन स्वीकार करवाती हैं तुलसी मैया, कहती हैं